चाय इतना दमदार है, जिस व्यक्ति को चाय पिला दिया वो आरसीएम कहेगा कि भाई साहब आरसीएम का चाय बहुत बढ़िया है। जिस व्यक्ति को आरसीएम का हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करा दिया, आरसीएम का तेल बहुत बढ़िया है। तो क्वालिटी में दम, वाजिब कीमत, वाजिब दाम, दाम में कम, क्वालिटी में दम, और ऊपर से इनकम। बताइए 100% प्रोडक्ट यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या करें सर, दुकान बहुत दूर है। लाना तो चाहता हूँ, अरे भाई साहब होम डिलीवरी शुरू हो गया है। आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, आरसीएम से भी ऑर्डर कीजिए ना, घर बैठे सामान मिलेगा आपको। करके तो देखिए एक बार, आरसीएम के ऐप में जाके तो देखिए, दुनिया भर का वीडियो बना हुआ है कैसे ऑर्डर करना है, बहुत सिंपल है। तो सारी समस्याओं का समाधान है। जरूरत है विल पावर की, जरूरत है इच्छा शक्ति की, कि नहीं मुझे करना है, अब मुझे बाजार की दुकान में नहीं जाना है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। प्रतिज्ञा कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, कसम खा लीजिए कि मुझे आज के बाद बाजार में हाथ नहीं लगाना है। अगर नमक नहीं है आपके यहाँ, रात में घट जाए, होता है कई बार आदमी किचन में क्या है क्या नहीं है पता नहीं, अचानक से मैडम बताती है रात में कि नमक नहीं है, कैसे बनाए खाना, सब्जी में नमक कहाँ से डाले। मैं बोलता हूँ यार आज सब्जी नहीं बनेगा। नहीं बनता है मेरे घर में। मैंने कसम खाई कि बाजार का नमक नहीं इस्तेमाल करेंगे, आरसीएम का नमक खाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, चलो बगल की दुकान से ले आएंगे। भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है। मरने के लिए जहर थोड़े से तो खाना पड़ता है, बहुत ज्यादा थोड़ी खाना पड़ता है। जीने के लिए बहुत खाना पड़ता है। मरने के लिए एक बार खाना पड़ता है, थोड़ा सा खाना पड़ता है, काम तमाम। तो जब तक इस तरह की संकल्प शक्ति नहीं होगी आपके अंदर, इस तरह विल पावर नहीं होगा, तब तक आप कामयाबी के बारे में तो बहुत दूर है, सोच ही नहीं सकते। तो पहला पॉइंट क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, करना है तो करना है। तैयार है सब लोग? अंगूठा दिखा के बता दीजिए यस। आर यू ऑल रेडी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं ताली बजा रहा हूं आप लोग के लिए। ग्रेट पॉइंट। 6 बेसिक का दूसरा पॉइंट क्या है? मेक योर लिस्ट। बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते ही नहीं। मैं पूछता हूँ भाई साहब आप अपना लिस्ट दिखाइए, सर घर पे है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा चलिए आपके घर चलते हैं, देखते हैं आपकी डायरी, देखते हैं। क्या करूं सर, वो बच्चा ना डायरी इधर से उधर कर दिया है, मिल ही नहीं रहा है। मैं बोलता हूँ गुरुजी हमें गोली मत दीजिए, आपने लिस्ट बनाई नहीं है। आपके पास लिस्ट नहीं है। तो जब आपके पास लिस्ट नहीं है तो कैसे काम करेंगे? सर मोबाइल में है, तो मोबाइल में तो पहले से है। तो जब पहले से है तो फिर तो पहले से बहुत कुछ हो जाना चाहिए। देखिए ये मोबाइल आकर के लोगों को इतना निकम्मा बना दिया है, उसमें हम भी शामिल हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको बोल रहे हैं, हम भी हैं शामिल। ये कुछ भी याद नहीं रहता। पहले अपना पासवर्ड याद रहता था, मोबाइल नंबर याद रहता था, मैडम का मोबाइल नंबर याद रहता था, सबका नंबर। आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर मेरे को आज तक याद नहीं हुआ। 7 साल से बेचारी इस्तेमाल कर रही है। कई बार मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है कि आपको मेरा मोबाइल नंबर नहीं पता। एक मोबाइल नंबर मेरे को पता है, अपना वाला, बस, और दूसरा किसी का नहीं पता। और अपना वाला भी कम से कम 2-3 साल लगा याद करने में। याद ही नहीं होता है। पहले बहुत याद हो जाता था, नंबर एक बार में याद हो जाता था, अब याद ही नहीं होता। तो कारण क्या है? ये मोबाइल। ये मोबाइल ने इंसान को एकदम नकारा बना दिया है। कुछ भी होता है तो इसी में सेट कर लेते हैं, पासवर्ड इसी में सेट कर लेते हैं, सबका नंबर इसी में सेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका इस्तेमाल जो है ना, आप करके आप करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वो रखते ही नहीं है मोबाइल। आप चले जाइए, अमेरिका का कल्चर आ गया है, वहां पे लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात आपको भी नहीं समझ में आएगा। बड़े लोग सिर्फ घड़ी पहनते हैं, घड़ी में मैसेज आता है, मैसेज में जवाब देते हैं, बस काम खत्म। यहाँ तो कुछ लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं।
फेसबुक यूट्यूब, दिन भर बैठ के उसी में लगे रहते हैं। आप देखिए, ट्रेन में जाके देखिए, प्लेन में देखिए, बस में देखिए, हर आदमी मोबाइल में घुसा हुआ है। तो मोबाइल हमें क्या कर दिया है, नकारा बना दिया है। ब्रेन का इस्तेमाल करना हम एकदम कम कर दिए हैं। फिजिकल बहुत भयानक हमारा दिमाग काम करता है, और दिमाग का हम इस्तेमाल करते थे। आजकल हम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिए। आपको डायरी पे लिस्ट बनानी है, जितने भी मोबाइल में नंबर है लिखिए, रिश्तेदारों का नाम पहले लिखिए, पड़ोसी का नाम पहले लिखिए, आपके शहर में जो लोग हैं उनका अलग लिखिए, दूसरे शहर के लोगों का नाम अलग पेज बनाइए उसके लिए, शहर का नाम लिख दीजिए और वहां के लोगों का नाम लिखिए। अब मैं वाराणसी में हूं तो वाराणसी के लोगों का नाम मेरे लिस्ट में है। गया मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं गया का अलग बना के रखा हूँ। वहां हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सबका नाम उसमें मैंने डाल रखा है। मुगल सराय में मैं रहा करता था, सैयद राजा मेरी ऑफिस थी, वहां के लोगों की मैंने अलग डायरी बना रखी थी। कुछ हमारे लखनऊ के कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने उसको अलग रखा है। महाराष्ट्र वाले हमारे अलग है। तो अलग 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 अलग, झारखंड वाले अलग हैं, बिहार वाले अलग हैं। आप खिचड़ी बना के रखेंगे ना, काम नहीं होगा। आपको अलग अलग लिस्ट बनानी है अपने परिचितों की। अब पता चला कि लखनऊ है तो आप लखनऊ मत दौड़ जाइए, वेट करिए। सतीश पंडित जी की टेप है आउट ऑफ टाउन, उसको सुनिए। वो कहते हैं कि बाहर के बिजनेस को कैसे करना है, कब करना है, रुको, वेट, कॉन्टैक्ट योर अपलाइन, अपलाइन से बैठ के काउंसलिंग कीजिए कि सर मैं लखनऊ में बिजनेस करना चाहता हूँ। अपलाइन पूछेगा आपके लोग हैं, हाँ सर हैं, कहाँ है, लिस्ट दिखाइए, आपके पास लिस्ट रहेगा, फटाक से लिस्ट निकाल के दिखाइए। अरे यार, ये तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने सारी लिस्ट में संख्या है, कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें पूछेंगे वो आपसे। तो कहते हैं कि अपलाइन के साथ बैठिए, अगर अपलाइन कहता है कि आप जाओ तो जाओ, वरना मत जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से लखनऊ चले गए, कभी कानपुर चले गए, कभी दिल्ली चले गए। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। जिस भी जगह पे जाना है अपलाइन से पूछिए, जाने से पहले अपलाइन से टाइम लीजिए कि सर मैं जा रहा हूँ, आपका मीटिंग का प्रमोशन किस डेट में करूं, किस मंथ में करूं, सर आप मेरे को डेट बता दो। अगर अपलाइन डेट देता है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए भाई साहब, नहीं कर पाएंगे अकेले, समझिए बात को, थक जाएंगे, दो चार बार जाके संन्यास ले लेंगे कि यार सुनता ही नहीं। यूज योर सीनियर्स, अपलाइन बहुत बड़ी ताकत होती है। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट जितना बड़ा होगा आपका व्यापार उतनी जल्दी बढ़ेगी, आप उतना जल्दी अचीवमेंट हासिल करेंगे, उतना जल्दी आप लेवल अचीव करेंगे, उतनी जल्दी आपकी इनकम आएगी। तो सेकंड पॉइंट, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट पर बहुत बड़े सारे वीडियो हैं, आप जाके देखिए। थर्ड पॉइंट है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। केसी सर की एक ट्रेनिंग हुई थी, उसमें केसी सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको कैसे बताना है, कैसे इनवाइट करना है। वो पहले दिखाते थे, दौड़ते थे स्टेज पर, खूब दौड़ते थे, 5 मिनट इधर से उधर, इधर तेज तेज चलते थे, लपक लपक के। ऐसे करने की स्थिति में आ जाइए, तब फोन करिए, और फोन एक्साइटमेंट के साथ करिए। सर मैंने एक बहुत बड़ा काम मिल गया, मेरे हाथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, सर मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मैंने आपको नया काम शुरू किया, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, सर कल आ जाओ मेरे घर पे, सर अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, कल बात करूंगा, शाम 5 बजे आ जाओ, फोन कट 50 लोगों को कॉल करो, इसी तरीके से 50 के 50 आएंगे। दो चार पांच अगर इधर उधर हो गए, दैट इज अनदर थिंग। दिक्कत क्या है कि सारी राम कहानी हम फोन पे ही बता देते हैं। अरे भाई साहब, अरबपति खरबपति बनने का व्यापार और मोबाइल पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग पान की दुकान पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोग मिठाई की दुकान पे शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग घर में, हमारे यहाँ कोई आया मेहमान किसी काम से, अब उसका एक पैर जूते में और दूसरा पैर हम पकड़े हुए कि नहीं आरसीएम का प्लान देखो। ऐसे नहीं होता है, दिस इज लाइट अप्रोच। देखिए, जीवन में जब तक किसी भी चीज को करने के लिए ना हम सिस्टमेटिक नहीं होंगे ना, तब तक हम उस क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें सिस्टमेटिक होना है पहले।
मैंने कभी भी बैंक में जो व्यक्ति आया उसको कभी नहीं आरसीएम बताया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या चलता है, अरे सर आपको तो बैंक में जो भी आता होगा जोड़ देते होंगे। अरे भाई साहब, इतना आसान होता सारे बैंक वाले कर लेते आरसीएम। बहुत मेहनत करते हैं बैंक वाले लोग। आसान नहीं है, बात को समझिए। जो भी साथी बैंक में आते थे मैं उनसे बात करता था कि सर आज शाम 6 बजे खाली है क्या? बोले हाँ खाली है। सर घर पे कप चाय पीने के लिए आना चाहता हूँ, आपके फायदे की बात करने के लिए। अरे सर आइए ना। पहुंच जाते थे घर पे। टाइम लेके जाइए, रिजल्ट 100% आता है। और जबरदस्ती कोई किसी को पकड़ के जबरदस्ती दिखा रहे हैं, जबरदस्ती सुना रहे हैं, तो वो आदमी ना इरिटेट हो जाता है। वो फिर कितनी भी अच्छी बातें करिए वो सुनता ही नहीं। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि यार इससे छुटकारा कब मिलेगा। कुछ लोग अभी मीटिंग में बैठ के मेरे से यही सोच रहे होंगे कि यार इससे छुटकारा कब मिलेगा, तो ज्यादा देर में नहीं पकाऊंगा आपको। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इतने काम के हैं ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज में बता रहा हूँ। ट्रेनिंग से मैंने सीखा, केसी सर से सीखा, बीसी सर से सीखा, सुजीत सर से सीखा, टेप सुन के सीखा, सतीश पंडित जी की टेप सुन के सीखा, सुरेंद्र बस जी की ट्रेनिंग से सीखा, सारे सीनियर से सीखा। और सीखने के बाद मैंने इंप्लीमेंट किया। कहते ना, सुनने से रिजल्ट नहीं आता भाई साहब, सीखने से रिजल्ट नहीं आता, करने से आता है रिजल्ट। कुछ लोग इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं ना, वो एक भी मीटिंग छोड़ते ही नहीं। एक आदमी मेरे को मिला, बोला कि सर मैं जूम पे जो भी होता है मैं शुरू हो जाता हूँ सुबह से लेके दोपहर वाला मीटिंग, रात वाला मीटिंग, यूएस वाला मीटिंग। मैं पूछा कितने दिन से सर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने दिन से आप अटेंड कर रहे हैं? सर 2 साल से। क्या लेवल है सर आपका? सर अभी तो वाइटल पे है। अरे यार क्या कर रहे हो यार, 2 साल से तुम वाइटल पे अटके पड़े हो। इतना ज्ञान लेके क्या करोगे मेरे भाई? ज्यादा ज्ञान भी जो है ना जहर बन जाता है। ज्ञान व्यान कुछ नहीं काम करता है। काम करेगा फील्ड में उतरेंगे तब, मैदान जंग में उतरेंगे तब, 1 to 1 लोगों को प्लान दिखाएंगे तब ज्ञान काम करेगा। ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आप कितना एक्शन करते हैं, कितनी आप होम मीटिंग करते हैं, कितने लोगों से रोज मिलते हैं, कितने लोगों से रोज प्रोडक्ट आप शेयर कर रहे हैं, इससे नॉलेज बढ़ेगा, इससे सीखेंगे, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आत्मविश्वास पैदा होगा। सुबह से लेकर रात तक जूम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो बताइए परिणाम आएगा? नहीं आएगा। कुछ लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, अरे भैया नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, पेंट आ गया आरसीएम में। बड़े एक्साइटमेंट से बताते हैं, सर आपको पता है? मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर आज अनाउंसमेंट हुआ, पेंट आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। अरे भैया पेंट आ गया तो आपके पास कितने लोग हैं, नेटवर्क कितना बड़ा है आपका? कंपनी में तो बहुत कुछ आएगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा कब? जब होम मीटिंग करेंगे। बढ़ेगा कब? जब नेटवर्क बड़ा होगा। बढ़ेगा कब? जब आपके नेटवर्क के लोग 6 बेसिक पकड़ेंगे। बढ़ेगा कब? जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोगों से करवाएंगे। तो एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन। आप कितना घंटा फील्ड वर्क करते हैं पर डे? नियम बनाइए। मेरा रूटीन होता था सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, 3 घंटा मैं मॉर्निंग में काम करता था। अब नहीं करता हूं, अब मॉर्निंग सेशन करता हूं, ऐसा नहीं अभी भी करता हूं। बट शुरुआती दौर का स्ट्रगल अलग होता है, बाद वाले का अलग होता है। सुबह 3 घंटा, और ऑफिस से निकलने के बाद कभी भी मैं घर नहीं आया, रात 12 बजे से पहले नहीं। और 12 बजे रात में भी मैं इसलिए आता था घर, क्योंकि 12 बजे रात में किसी के घर जाएंगे तो वो आपको झेल पाएगा, घुसने देगा? मजबूरी में आते थे। मैं सोचा करता था कि यार भगवान ने रात क्यों बनाया? काश रात में भी दिन जैसा स्थिति होती, माहौल होता। मैं 24 घंटे काम करता, 24 आवर्स। नींद नहीं आती थी मुझे, मैं 6 महीने सोया ही नहीं, आप बिलीव नहीं करो। इतना एक्साइटमेंट के साथ मैंने काम किया, और आज भी मैं उसी एक्साइटमेंट से काम कर रहा हूँ। आज ही सुबह से मेरी तीसरी मीटिंग चल रही है, 4 घंटे भी फिजिकल मीटिंग करके आ रहा हूँ। देखो ये सब बातें बताने की चीज नहीं है, ये सब चीजें जो है ना अंदर से निकलती है बातें। जब आप मेहनत करोगे ना, जब काम करोगे ना,
तो आपका फोकस ना हमेशा टारगेट की तरफ होगा, हमेशा टारगेट की तरफ, टारगेट नजर आएगा आपको। और घर में पड़े रहेंगे ना तो सिर्फ समस्या की तरफ फोकस होगा। चारों तरफ समस्या, डाउनलाइन में समस्या, अपलाइन में समस्या, कंपनी में समस्या, पीयूसी में समस्या, प्रोडक्ट में समस्या, समस्या समस्या समस्या। बैठ के घर में सिर्फ समस्या करते रहिए, समस्या समस्या। इतना समस्या आपको नजर आएगा ना, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भाई साहब, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या समाधान होता है काम करने से, होम मीटिंग करने से। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर काम कीजिए, भयंकर तरीके से काम कीजिए, खतरनाक तरीके से काम कीजिए, जम के होम मीटिंग। मुझे याद है मैंने अपनी अपलाइन की पहली मीटिंग करवाई थी, और पता है कितने लोग आए थे? 150 लोग आए थे। पहली होम मीटिंग करवाई थी, 150 लोग आए थे, और 150 में 20 ज्वाइनिंग हुई थी पहली बार। उसी से मेरा उत्साह इतना बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या कह के लोगों को बुलाया था, आरसीएम कह के नहीं बुलाया था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि एक पार्टी है, आ जाओ। कुछ लोगों ने कहा कि क्या मिलेगा पार्टी में? मैंने कहा जो चाहोगे वो मिलेगा, आओ तो सही। थोड़ा खर्चा कर दिए, इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट है ना। अब डी कुमार के ऊपर जिसने भी खर्च किया एक ही बार किया ना, बाकी तो जीवन भर डी डी कुमार कमा के देगा ना ऊपर वाले को। जिंदगी भर कमा के देगा। तो इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम है ना, व्यापार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है भाई साहब, लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। एक मोबाइल कंपनी टावर खड़ा करता है ना, एक बार खर्चा करता है, बस एक बार। बाकी वो टावर उसको पता नहीं कितने साल कमा के देता है। तो यहां भी एक व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं ना, वो टावर खड़ा हो रहा है। एक होम मीटिंग से टावर खड़े होते हैं। तो खतरनाक तरीके से कॉन्टेंट एंड इनवाइट पे काम करिए। देखिए, काम करने से ही काम आसान होगा भाई मेरे। जूम मीटिंग में बैठ के दिन भर रात भर बैठ के करते रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है, मैं क्लियर बता रहा हूं। इसका मतलब जूम खराब नहीं होता है। जूम बिल्कुल अटेंड करिए, एक मीटिंग काफी है। बस मॉर्निंग सेशन कर लीजिए, दैट्स इनफ। रात में यूएस का प्रोग्राम हो रहा है, अटेंड कर लीजिए, दैट्स इनफ। बहुत सारे लोग सुबह नहीं आ पाते, भैया रात में कर लीजिए, यूएस का प्रोग्राम हो रहा है हर दिन रात 8 बजे हो रहा है। लेकिन सुबह भी बैठे हैं, दोपहर भी बैठे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर दोपहर में भी होता है, हमारी बहनें करती है मिलके। अरे बहनों का प्रोग्राम होता है यार, वो खाली होती है दोपहर में, बहुत बढ़िया टाइमिंग है उनके लिए। अब उसमें जेंट्स भी घुसे पड़े हैं एकदम डेली के डेली 100% अटेंडेंस बना करके। तो सुबह भी बैठे हैं, दोपहर में भी बैठे हैं, रात में भी बैठे हैं, तो फिर काम कब कर रहे हैं भाई साहब आप? देखिए, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन सत्य कड़वा होता है। एक मीटिंग काफी है। आप या तो सुबह अटेंड करिए, या तो दोपहर में कर लीजिए, या तो रात में कर लीजिए। वो मीटिंगें जो कंपनी ने शेड्यूल बनाया है, जो हमारे यूएस सीनियर ने शेड्यूल बनाया है, वो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाया है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी कौन सी कैटेगरी है। तो गलती तो हमारी है ना। हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है, दैट्स इनफ। तो तीसरा पॉइंट क्या मैंने बताया? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का मतलब भी होता है होम मीटिंग। चौथा, सो द प्लान। सो द प्लान, 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 सो द। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।